Hello students, welcome back to all of you in the online class of English run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन का, और कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज जो प्रीपोजिशन हैं वो हम दो प्रीपोजिशन हैं उनको थोड़ा कंपैरिजन के अंदर पढ़ लेते हैं, जैसे ऑफ और ऑफ। ऑफ और ऑफ ये दो प्रीपोजिशन हैं, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफ प्रीपोजिशन। ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसका सबसे पहले एक तो देखिए ये क्या बताती है, रिलेशन, संबंध बताती है। तो जहाँ का, के, की या से का जो सेंस आता है उसके अंदर मोस्टली इसको यूज किया जाता है। फिर भी इसमें फर्स्ट देखिए अपना बिलोंगिंग टू, यानी किसी वस्तु से संबंधित होना। यदि बिलोंगिंग टू का सेंस आ रहा है तो उसके लिए हमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज करनी चाहिए। द कलर ऑफ योर ड्रेस इज रेड। आपकी ड्रेस है, उस ड्रेस से क्या संबंधित है, कलर संबंध है, तो उससे बिलोंग है, तो इसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। द कलर ऑफ योर ड्रेस इज रेड। नेक्स्ट में दिस इज द हाउस ऑफ माई अंकल। हाउस है, आपके अंकल से बिलोंग है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या आएगी, ऑफ। दिस इज द हाउस ऑफ माई अंकल। हाउस ये इससे बिलोंग करता है, तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। इसी प्रकार से जैसे देखें द रूट्स ऑफ योर हेयर इज वीक या स्ट्रॉन्ग। द रूट्स ऑफ योर हेयर, यानी जो रूट्स हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, आपके हेयर से, आपके बालों से। तो ये रूट्स हैं वो किसकी है, हेयर की, तो बिलोंग करती हैं, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है अपनी ऑफ। नेक्स्ट देखिए मेड फ्रॉम, क्या आएगा, मेड फ्रॉम, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, और जो नई वस्तु बनती है उसमें उसके पहले वाली वस्तु के जो मूल गुण होते हैं वो मौजूद रहते हैं, तो उसके लिए अपनी जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है ऑफ। यानी एक थिंग से दूसरी थिंग का निर्माण होना और उसमें मूल गुण मौजूद रहना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए टेबल है वो किससे बनी है, वुड से, यानी वुड से एक नई वस्तु का निर्माण हुआ और वो है टेबल। टेबल बन गई तो उसके बाद भी उसमें वुड तो रहेगी, टेबल के अंदर क्या रहेगी, वुड रहेगी, तो जो मूल गुण हैं वुड के वो यहाँ मौजूद हैं, तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। दो एग्जाम्पल ये हैं अपने, इट इज़ ए ड्रेस ऑफ सिल्क, यानी ड्रेस बनी है, किसकी बनी है, सिल्क की बनी है। सिल्क से ड्रेस बनने के बाद भी ड्रेस में सिल्क है, तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। इसी प्रकार से द हाउस इज मेड ऑफ ए ब्रिक, यानी हाउस, ब्रिक से क्या बना, हाउस बना। हाउस बनने के बाद भी उसमें ब्रिक तो रहेंगी, तो मूल जो वस्तु है, मूल जो गुण है वो मौजूद रहते हैं, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है अपनी ऑफ। यदि मूल गुण मौजूद नहीं रहते हैं तो फिर फ्रॉम आ जाती है प्रीपोजिशन, फ्रॉम, FROM। जैसे दूध से दही बनना, द कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, वो मेड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए मिल्क से कर्ड बनना, दही बनना, अब दही के अंदर दूध मौजूद नहीं होता, तो वैसी जो कंडीशन है उसमें प्रीपोजिशन आती है अपनी फ्रॉम। लेकिन यदि मूल गुण मौजूद रहते हैं तो प्रीपोजिशन आती है ऑफ। नेक्स्ट है अपनी कंटेनिंग, यानी में रखना, किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु को रखना। इट इज़ ए बैग ऑफ पोटैटोज, यानी ये जो बैग है उसमें क्या रखे हुए हैं, पोटैटोज रखे हुए हैं, कंटेन है उसके अंदर पोटैटोज, तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन आती है अपनी ऑफ। नेक्स्ट है अपना क्वांटिटीज, मात्रा बताने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। गिव मी
2 किलोज ऑफ शुगर, यानी शुगर है उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए 2 किलोज, तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आती है कौन सी, ऑफ प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट में रीजन के लिए और ओरिजिन के लिए ऑफ प्रीपोजिशन काम में आती है। नेक्स्ट देखिए ओरिजिन यानी उत्पत्ति, तो इसमें देखिए सी इज़ ए गर्ल ऑफ गुड फैमिली, ये जो गर्ल है वो उसकी ओरिजिन कहाँ से है, गुड फैमिली से। तो ओरिजिन को बताने के लिए भी जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है अपनी ऑफ। सी इज़ ए गर्ल ऑफ गुड फैमिली। देखिए अबाउट किसी विषय के बारे में, अबाउट यानी किसी विषय के बारे में, तो ये प्रदर्शित करने के लिए भी अपनी ऑफ प्रीपोजिशन आती है। देखिए देयर आर द स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, ये स्टोरीज हैं वो किसके बारे में, एडवेंचर के बारे में है। तो किसी विषय के बारे में यदि बताना हो तो उसके लिए भी अपनी प्रीपोजिशन आती है, वो आती है ऑफ। नेक्स्ट देखिए रीजन, क्या है रीजन यानी कारण, कारण में भी इसमें जो कारण आता है वो डेथ, इसका डेथ का। यदि मृत्यु का कारण, यदि मौत का कारण क्या हो, डिजीज हो, कोई बीमारी हो, मौत का कारण कोई बीमारी है, डिजीज है, तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आती है, वो आती है ऑफ। ही इज डाइड ऑफ फीवर, यानी डाइड यानी उसकी डेथ और उसका रीजन क्या, फीवर। फीवर क्या है, एक डिजीज है, तो डिजीज के कारण जो डेथ होती है उसके लिए जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है अपनी ऑफ। ही इज डाइड ऑफ फीवर। नेक्स्ट में अपनी ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो देखिए, तो सेकंड अपनी प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ प्रीपोजिशन का हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रीपोजिशन सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है, यानी अलग होना किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, एक जगह से, एक स्थान से क्या होना, अलग होना, सेपरेशन, अवे फ्रॉम, दूर होना, अलग करना। तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है अपनी ऑफ, और डबल एफ ऑफ। ही जंप्ड ऑफ दी हॉर्स, हॉर्स से जब वो जंप लगाएगा तो हॉर्स से अलग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ही जंप्ड ऑफ दी हॉर्स, अलग होना, दूर होना, तो इसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। सेकंड देखिए टेक द कर्टेन ऑफ देयर हुक्स, जो हुक हैं उनसे कर्टेन को क्या करना, टेक करना है, तो टेक ऑफ करना, तो क्या हो जाएगा, अलग होना। कर्टेन्स हैं वो अलग होंगे हुक से, तो उसके लिए अपनी प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। टेक द कर्टेन्स ऑफ देयर हुक। वी किसी विषय से भटक जाना, किसी मुद्दे पर बात करते हुए उससे भटक जाना, किसी विषय पर बात करते हुए उससे भटक जाना, तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन आती है अपनी ऑफ। वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी हम विषय से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, हट रहे हैं। तो मुद्दे से भटक जाना, विषय से भटक जाना, उसके लिए भी प्रीपोजिशन क्या आती है, अब ऑफ, क्योंकि इसमें भी सेपरेशन ही है। और यदि सड़क पर घूम करके जाना या सड़क के बगल में रहना, तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन आती है अपनी ऑफ। ही ड्रोव 2 मील्स ऑफ द मेन रोड, मेन रोड से वो कितनी दूर घूम करके गया, 2 मील दूर घूम करके गया या ड्राइव करके गया, यानी सड़क से घूम करके जाना, तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन आती है अपनी ऑफ। तो थैंक्स स्टूडेंट, ये आज की अपनी 2 प्रीपोजिशन ऑफ और ऑफ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिसाइड्स जो अन्य प्रीपोजिशंस हैं उनका स्टडी करेंगे। थैंक्स।